देखिए, सबसे पहले मैं कांग्रेस नेतृत्व का आभारी हूं कि उन्होंने महाराष्ट्र और मुंबई में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के दर्द को सुना और समझा। 4 जो विवादित सीटें हैं, इन सीटों पर फ्रेंडली फाइट होनी चाहिए। मैंने सुना ऐसा कोई प्रस्ताव पार्टी के नेतृत्व की तरफ से आया है। यह प्रस्ताव बहुत अच्छा है, मैं इसका स्वागत करता हूं, इसका समर्थन करता हूं। और आपको याद होगा, सबसे पहले मैंने ही ये प्रस्ताव रखा भी था। अब इस प्रस्ताव के बाद जिस तरीके से शिवसेना यूबीटी, जिसको यहां बहुत ही लोकप्रिय तरीके से उबाठा के रूप में जाना जाता है, उबाठा में जिस तरीके से एक नाराजगी पैदा हुई है और उबाठा के जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं उनने जिस प्रकार से कांग्रेस को धमकी दी है, मैं कहना चाहूंगा इस धमकी के तहत नहीं आना चाहिए, इस धमकी में, दबाव में नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि यह शिवसेना को पता है, उबाठा को पता है कि अगर कांग्रेस के सामने उनका कैंडिडेट खड़ा हुआ तो किसी भी हाल में वो जीत नहीं सकता। शिवसेना अपने दम पर कोई चुनाव महाराष्ट्र के किसी भी लोकसभा में नहीं जीत सकती। एक बार फिर से मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ, नम्रतापूर्वक और हक के साथ कहना चाह रहा हूं। तो जो बिलबिलाहट है और जो नाराजगी है उबाठा में, उसका कारण यह है कि उनको शिवसेना का वोट खिसकने, कांग्रेस का वोट खिसकने का डर लग रहा है। और यहीं से कांग्रेस को कहीं ना कहीं अपनी ताकत पहचाननी पड़ेगी और यहीं से कांग्रेस को समझना पड़ेगा कि अगर शिवसेना को वो समर्थन नहीं देते तो इतनी घबराहट है, इसका मतलब शिवसेना उनसे जबरदस्ती बहुत ही काल्पनिक ताकत दिखा करके हमसे से ज्यादा सीट छीन रही है। मुंबई में 6 में से 5 सीटें शिवसेना लेके जा रही है और 1 सीट हमारे पास। यह निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए बहुत ही शर्मनाक एक समझौता है और इस समझौते के दूरगामी परिणाम होंगे और परिणाम ऐसे होंगे कि कांग्रेस पार्टी हमेशा के लिए मुंबई में खत्म हो जाएगी। अब रह गई बात इनकी धमकी के। धमकी में क्या क्या बोले हैं? इन्होंने बोला कि हम सिर्फ 4 सीट क्यों, 48 के 48 सीटों पर लड़िए। बिल्कुल लड़के दिखाइए, हम तो तैयार हैं। उन्होंने कहा, हम यूपी बिहार में भी आपके खिलाफ कैंडिडेट उतारेंगे। इससे पहले भी उतारते थे, जहां जहां उतारते हैं वहां पर इनकी जमानत जब्त हो जाती है। ये गोवा में भी इसी जोश के साथ गए थे, सब जगह जमानत जब्त हो गई। तो ये जो शिवसेना एक जो गिदड़ भभकी दे रही है कांग्रेस को, इस गिदड़ भभकी के दबाव में नहीं आना चाहिए। क्योंकि ये जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता है, ये बहुत सोची समझी रणनीति के तहत, एक साजिश के तहत कांग्रेस को खत्म करने का एक षड्यंत्र रच रहा है और इस षड्यंत्र को पहचानना पड़ेगा। और इसकी इमेज ऐसी है कि इसने परम पूज्य भारत रत्न बाबा साहब अंबेडकर के पोते प्रकाश अंबेडकर के पीठ में भी छुरा घोपा है। और मैं नहीं कह रहा हूं, खुद प्रकाश अंबेडकर जी कह रहे हैं कि यह झूठा है, षड्यंत्रकारी है और पीछे से छुरा घोपता है। तो जो व्यक्ति परम पूज्य बाबा साहब अंबेडकर के पोते को नहीं छोड़ा, वो कांग्रेस को कैसे छोड़ेगा? यह समझने और जानने की आवश्यकता है। इसलिए कांग्रेस पार्टी इस प्रस्ताव को, जो प्रस्ताव रखा गया है, उस प्रस्ताव को गंभीरता से ले और आगे बढ़े। हम सब इसका समर्थन करेंगे। उबाठा सध्या महाराष्ट्राच्या राजकारणात उंबरठावर आहे। त्यांना महाराष्ट्राच्या राजकारणातून एक हद्दपार केलेला आहे लोकांनी। आता निवडून येण्यासाठी त्यांनी आमच्याबरोबर एक युती केलेली आहे। त्यांना पण माहीत आहे की त्यांनी त्यांची कुठलीही सीट स्वबळावर ते जिंकू शकत नाही। काँग्रेसचा मत त्यांना पाहिजे। तो काँग्रेसचा जब मत पाहिजे तो काँग्रेसच्या अपेक्षाप्रमाणे सीट पण सोडण्याची त्यांच्याकडून इच्छा दाखवली झाली पाहिजे। ते दाखवत नाही। आणि 4 सीट जो विवादित सीट आहे, वादग्रस्त सीट आहे, त्या 4 सीटावर काँग्रेसच्या नेते मंडळी आहे, त्यांचा असा प्रस्ताव आहे की तिकडे फ्रेंडली फाइट झाली पाहिजे। फ्रेंडली फाइट एक चांगला प्रस्ताव आहे। 4-5 दिवसापूर्वी माझ्यातर्फे हा प्रस्ताव आला होता आणि आता काँग्रेस नेतृत्वाने हा प्रस्ताव स्वीकार केला आहे। मला याच्याबाबत खूप एक प्रसन्नता आहे आणि मी एक समर्थन करतो हा प्रस्तावाचा। पण या प्रस्तावामुळे एक उबाठाचे जो आंतरराष्ट्रीय प्रवक्ते आहेत त्यांच्यामध्ये एक जबरदस्त घबराहट पसरली आहे। त्यांच्यामध्ये त्यांनी एक धमकी दिलेला आहे काँग्रेस पक्षाला
की 4 सीट का तुम्ही संपूर्ण 48 सीटवर 48 सीटवर एक फ्रेंडली फाईट करा. हा एक स्वागत योग्य निर्णय आहे. मी तर स्वागत करतो. काँग्रेसचे बाकी पक्षचे नेते मंडळी काय करणार तर त्यांचा विषय आहे. पण जो त्यांची घबराहट आहे त्याच्या मागे जो मूल विषय आहे असा आहे की काँग्रेसचे मतदारांचा पाठिंबा बगैर शिवसेनाचा एकही उमेदवार निवडून येऊ शकत नाही. हा जो आंतरराष्ट्रीय प्रवक्ता आहे त्याच्याबद्दल प्रकाश आंबेडकरजी जो परमपूज्य भारतरत्न बाबासाहेब आंबेडकरचे पोते आहेत, नातू आहेत, त्यांनी काय सांगितलं की ता एक झुटा आहे, लबाड आहे आणि त्यांनी पाठीत खंबीर खुपसला आहे. तो असा हा माणूस जो परमपूज्य बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नातूला पण धोका देऊ शकतो, त्यांना पण त्यांच्या बरोबर फरेब करू शकतो, त्यांच्या मनात पण रोष आणू शकतो, तो माणूस काँग्रेसला संपविण्याच्या कुठल्या प्रकारचा षडयंत्र किंवा कट कारस्थान नाही करेल याची गॅरंटी नाही आहे. तो काँग्रेस पक्षाचे जो नेतृत्व आहे त्यांच्याकडून माझी पुन्हा विनंती आहे की या माणसाचा आणि उबाठाचा जो एक षडयंत्र चालू आहे काँग्रेस संपविण्याचा, त्या षडयंत्राला ओळखा आणि पक्ष वाचविण्यासाठी एक निर्णय घ्या.